होता है, वे संतान की कामना नहीं करते। आज बड़े शहरों में सहजीवन शैली में जीने वाले युवक और युवती पुत्र नहीं चाहते, संतान नहीं चाहते, क्योंकि उनके एकाकी जीवन के भोग में विक्षेप होने की संभावना बनती है, अवरोध होता है। अपने पुत्र का पालन कभी भी यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो किसी धाय से न करें। एक मां के आंचल में पुत्र को जो आश्वस्ति मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, वह किसी धाय गोद में नहीं मिल सकती। एक माता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को अपने आंचल में तब तक रखे जब तक वह पुत्र पूर्ण संस्कारवान नहीं हो जाता है। भागवत महात्म्य में और भागवत में कथाएं आती हैं। महात्मा श्री सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक मातृ गर्भ से बाहर आए ही नहीं। भगवान वेदव्यास और भगवान वेदव्यास की पत्नी उस गर्भ से निवेदन करते हैं कि आप बाहर आओ। कहते हैं कि हमने जगत के प्रपंच को देखा है, जाना है, समझा है। इस जगत की माया मुझे ग्रस्त न कर ले, ऐसी आप व्यवस्था करें तो मैं गर्भ से बाहर आने को तैयार हूं। भाई, जगत की माया तो उसी व्यक्ति को नहीं पकड़ सकती, मोहित कर सकती, जिसका संबंध मायापति भगवान विष्णु से हुआ हो। गर्भ में जब बालक 8वें माह का होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, अगली बार आप यदि मुझे निकाल देते यहां से तो फिर मैं वैसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण मुझे बार बार जन्म लेना पड़े। भगवान नारायण आते हैं, विश्वास देते हैं, और ऐसे भगवान श्री सुखदेव जी जो मायापति के आश्वासन से आश्वस्त होकर मातृगर्भ से बाहर आते हैं। लेकिन एक विडंबना यह होती है कि वे अपने माता और पिता के घर को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी पीड़ा 17 पुराण को लिखने वाले, वेद को व्यवस्थित रूप देने वाले, महाभारत लिखने वाले वेद व्यास जी के जीवन पर ऐसी पड़ती है महाराज कि उनका मन विच्छिन्न हो जाता है, विषण्ण हो जाता है। नारद जी उनके जीवन में प्रवेश करते और बताते हैं, आपका पुत्र आपके अनुकूल होगा तब जब आप उस पुत्र के जीवन की अपेक्षाओं की अनुरूप व्यवस्था देने को तैयार होंगे। भगवान श्री सुखदेव के जीवन की जो अपेक्षाएं थी, वैसी अपेक्षाओं को पूरा करने की अभी व्यवस्था भगवान वेदव्यास के पास नहीं थी। देवर्षि नारद के प्रेरणा से भगवान वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। अपने शिष्यों के माध्यम से जिस वन प्रांतर में भगवान श्री सुखदेव जी परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें, वहां इन श्लोकों को ले जाकर बरहा, पीडम, नटवर, वपु आदि गायन करने की प्रेरणा देते हैं। महाराज, निर्गुण निराकार अखंड ब्रह्म की उपासना करने वाला परम वीतरागी महात्मा भगवान श्री सुखदेव जब भगवान श्री कृष्ण के
रूपों का चित्र वर्णन सुनते हैं, उनका ध्यान टूट जाता है, बार बार सुनना चाहते हैं और बालक उन्हें भगवान वेदव्यास के पास लाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी संततियां आपके अनुकूल हों, तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि अपने संततियों के जीवन के लिए जो योग्य साधन है, उन साधनों की उपलब्धि आप अपने पुरुषार्थ से करें। आगे की चर्चा कल। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। क्यों कि समय का अतिक्रमण हो रहा है। 1 मिनट हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन 1 मिनट। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए रास राशेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। रास रासेश्वरी राधा रानी की जय। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय हृदय स्मरणीय आचार्य प्रवर श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज की जय। श्री रामानुजाचार्य सहस्त्राब्दी वर्ष महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। हरिओम। शांति शांति शांति। बोलिए श्री लक्ष्मी परम वैदिक कर्मकांड वेता श्री आचार्य श्री बिंदु जी महाराज मंचासी ने समस्त भक्तों की ओर से सादर निवेदन अर्पित करते हुए कि हम लोगों को मानव जीवन में कर्मकांड के महत्व का प्रतिपादन करते हुए भगवत मार्ग की ओर ले चलने की महनीय कृपा प्रदान करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बीच बीच में भक्तों के द्वारा कोई सूचना आती है, मैं भूल भी जाता हूं। देखिए भाई, कल 1-2 मोबाइल इस प्रवचन पंडाल से गुम हो गई है। अगर किसी सज्जन को मिले तो आप कृपया इस ज्ञान मंच पर देने की कृपा करेंगे और उस मोबाइल का पता पूछ करके, या कोई व्यक्ति जिसका मोबाइल खो गया है तो यहां प्राप्त होने के बाद सूचना कर दी जाएगी, आप यहां से ले लेंगे। दूसरी बात, अभी एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा था कि एक राजनंदनी नाम की एक लड़की है जो 2 बरस की है और 2 घंटा से खोई हुई है। अगर किसी सज्जन को राजनंदनी मिलकर अपना नाम बताती है तो कृपया इस प्रवचन मंच के पास उसे भेज दें, अन्यथा कंट्रोल रूम में उसे भेज दें और जिस सज्जन का हो यहां बता दें तो सूचना कर दी जाएगी कि आप कंट्रोल रूम से आप राजनंदिनी नाम की बच्ची को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गणाधिपतये नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्यामाम्बोधर भ्रमण बिंद विशाल नेत्रम् बंधो कपुष्प सुदृढ़ाधर पाणिपाद सीता सहाय मुदितं धृत चाप बाण रामं नमामि शिरसा रमणीयभिषेकम्।
श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण जगतारायण लक्ष्मी नारायण भवतारायण बद्रीनारायण नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण। अब आप सबसे अनुरोध है कि मेरे पूर्व प्रसंग का स्मरण कीजिए। वेद में 1,00,000 वैदिक मंत्रों में कर्मकांड 80,000 वैदिक मंत्रों पर अपना अधिकार कायम करता है। और कर्मकांड से भी भगवान श्रीमन नारायण की प्राप्ति उस जन्म में हो जाती है। और जितना सारा संस्कार यज्ञादि कर्म सब कर्मकांड के अंतर्गत ही होते हैं। तीनों मार्गों से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति मार्ग हो, चाहे कर्मकांड का मार्ग हो। लेकिन ज्ञान कांड, उपासना कांड उसी को केवल मुक्त करता है जो ज्ञानी है, जिनमें अनन्य भक्ति है। लेकिन कर्मकांड का जो अनुकरण करता है, कर्मकांड द्वारा भगवान श्रीमन नारायण के जो यजन करता है यज्ञादि कर्मों के द्वारा, उसी तो मुक्ति प्राप्त ही हो जाती है। यदि इस गृहस्थ आश्रम में रह करके कोई बहुत बड़ा दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी आदि भी यदि हो गया, उसी भी पुत्र के द्वारा कर्मकांड का अंत विधान है, जो अंत्यष्टित कर्म से प्रारंभ होता है और वार्षिक एकोदिष्ट श्राद्ध पर्यंत तक होता है। इसके अलावे तमाम पार्वण श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध, गया श्राद्ध आदि आदि सब श्राद्ध है, जिससे मरा हुआ मृतात्मा भगवान श्रीमन नारायण की सानिध्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसा कर्मकांड का ही मत है। यज्ञादि कर्म सारे कर्मकांड के अंतर्गत ही होते हैं और कर्मकांड से लौकिक और पारलौकिक दोनों सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, कर्मकांड के अंतर्गत यज्ञ जो है वह सर्वोच्च कर्म है और यज्ञ के द्वारा भगवान श्रीमन नारायण के जो पूजन होता है, हवनादि कर्म होता है, उससे जीव उसी जन्म में मुक्त हो जाता है। और अन्य अन्य कार्यों की पूर्ति के लिए यज्ञानुष्ठान होता है। जैसे महाराज दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया और उन्होंने जाकर के वशिष्ठ जी महाराज से निवेदन किया। गुरुवर ने कहा कि इसके लिए आपको श्रृंगी ऋषि के सानिध्य में जाना पड़ेगा। वे श्रृंगी ऋषि के पास में लेकर के गए। श्रृंगी ऋषि के नाम से ही 2 कथा प्रारंभ होने लगता है। ये जो रामचरितमानस में महात्मा श्रृंगी की कथा है, वह विभांडक पुत्र श्रृंगी की कथा है। और एक कथा भागवत में प्रारंभ होता है, जो समिक पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को शाप दिया था कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक डस लेगा। वे समिक पुत्र श्रृंगी की कथा है, जिसके चलते सुखदेव जी महाराज के द्वारा
परम पवित्रतम पुराण को 7 दिनों में सप्ताह पारायण रूप में उन्होंने सुनाया मुक्ति के लिए। और ये विभांडक पुत्र श्रृंगी की कथा है। विभांडक पुत्र श्रृंगी का जन्म एक हरणी के गर्भ से हुआ था उनके वीर्य के द्वारा, जिससे उनका सिंह भी था, इसलिए उनका नाम श्रृंगी पड़ा था। श्रृंगी ऋषि को सांसारिक माया जनित ज्ञान ही नहीं था। रंभादि कई देवांगनाएं आई उनको वशीभूत करने के लिए, लेकिन तब भी विधि व्यवस्था नहीं बना। उसमें एक अत्यंत ज्ञानवती अप्सरा थी। वो बारंबार यही देखती थी कि ये महात्मा खाती क्या है, पीती क्या है, रहते हैं कहाँ। तभी यदा कदा घास पत्ता आदि चबा लेती थी, उसी में वह काजू किशमिश अखरोट आदि सब छींट दी चारों तरफ। धीरे धीरे साग के पत्ता, दुर्वा का दल खाते खाते कभी काजू भी उठा करके मुख में डाल लेते थे, कभी किशमिश भी उठा करके मुख में डाल लेते थे। धीरे धीरे अच्छा लगने से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ज्यादा ज्यादा खाने लगे। इस तरह से काम रक्त के जरा संचार होने पर कामत्व जागृत हुआ और उसी के विशेष बंधन में यह जकड़ने लगे। तो ये सब द्रवों को खाने के लिए वह रंभादि अप्सराएं ये सब विधि व्यवस्था की। बदामम छोहाड़ा किसमिस चिरौजी अखरोटा मखाना खरजूरा हरित पिसता सद मूंगफली मुना कायव जोसा सुबह चिर गुजास कर जोता। किसी तरह से ये सब लाई। महात्मा जी पधारे अयोध्या में और पुत्र का मिष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ महाराज। तो यज्ञ में जितना पत्नी के होना नितांत आवश्यक है गृहस्थ आश्रम में, कल मैंने ये प्रसंग का विस्तार किया था। जो राजसूय यज्ञ में सतानंद जी ने कहा, जो छेपक रामायण में ये वर्णित कथा है कि नहितीय फल जन हो ही खरारी, अब चाहिए मिथिलेश कुमारी। भागवत जी के अनुसार एक नारी व्रतो राम, भगवान श्री रामभद्र जी का एक नारी व्रत था, इसीलिए उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। एक नारी व्रतो राम राजर्षि चरिताम शुचि। और आगे के प्रकरण के लिए आप अध्यात्म रामायण में घुस जाइए। जग्गी जग्गी समागिया सीता कांचवती भवा। हर यज्ञों में सीता यज्ञानुष्ठान के लिए सुवर्णमय बनी और उसी से यज्ञादि कर्म परमात्मा ने किया। इसे पूछते हैं कि देवी तुम कहां कहां नहीं जाती हो, किस किस घर में नहीं घुसती हो। तो लक्ष्मी कई उत्तर दी है परमात्मा को, जिसमें एक उत्तर ये भी दी है कि जद कर्म दक्षिणाहीना कुरुते मूढ़धीश्वर सपापै पुण्यहीनस्य न जाति तस्य मंदिर। उनके मंदिर अर्थात घर में मैं नहीं जाती। तो कौशल्यादि के अन्य कोई संतान न होने के चलते शल्या की बड़ी बहन चित्रसेनी की बेटी शांता थी, जिसको कौशल्या ने गोद ले ली थी। बड़ी ही सदाचारिणी, पवित्र और अत्यंत सौंदर्य से परिपूर्ण शांता थी। शांता पर महाराज का भी गर्व था। महाराज
और महाराज दशरथ ने पुत्र कामिष्ठ यज्ञ में महात्मा श्रृंगी के सेवा में शांता को ही नियुक्त कर दिया। यज्ञादि कर्म जब संपन्न हो गया तब महाराज ने पूछा कि इस यज्ञ के दक्षिणा में क्या दे दूं? तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजन, यदि दक्षिणा ही देना हो तो अपनी बेटी शांता को दे दो। दक्षिणा स्वरूप महाराज दशरथ ने उस यज्ञ में शांता को दक्षिणा के रूप में दे दिया और शांता को लेकर के श्रृंगी ऋषि अपने आश्रम में गए। कुछ दिनों के बाद महाराज एक बार मन में इच्छा हुई कि शांता अयोध्या चला जाए। शांता भी बोली कि आपकी यदि इच्छा हो तो अवश्य चला जाए। उस समय भगवान श्री राम राज्यारूढ़ हो गए थे। उत्तरोत्तरम कर्म से सब माताएं भी परलोक चली गई थी। अब कोई पहचानने वाला भी शांता को नहीं था। महाराज शांता और श्रृंगी को देख करके महाराज भगवान श्री राम ने एकदम बिल्कुल प्रेम से सम्मान स्वागत किया, एक उच्चतम आसन पर बिठाया। तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राम, मुझे पहचानते हो? कहा कि नहीं भगवान, आप तो महात्मा हैं। रघुवंशियों को तो सेवा करना धर्म है, इसमें पहचानने न पहचानने का व्यवस्था ही कहां रख दिया। कहा कि नहीं राम, तुम मेरे साला हो। फिर महात्मा ने कुछ देर रुक करके कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। भगवान श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इस महात्मा के साला हूं, क्या मैं इनका पुत्र हूं? इतना बड़ा आश्चर्यजनित जब कथा मिला तो महात्मा वशिष्ठ जी बुलाए गए और वशिष्ठ जी ने राजसभा में इस कथा का विस्तार किया। छेपक रामायण में एक चौपाई मिलता है कि दशरथ ससुर राम मोहि सारा, हम ही पिता प्रभु पुत्र हमारा। दशरथ ससुर राम मोहि सारा। यदि शांता के नाता लगाया जाए तो ये होगा, और यदि भविष्य का यदि नाता लगा लिया जाए तो तेरा जन्म दशरथ से नहीं हुआ, मेरे भविष्यन्य से हुआ यज्ञ के। हम ही पिता प्रभु पुत्र हमारा। महाराज ऐसा यदि सामर्थ्य है तो कर्म कांड के मंत्रों में है एकत्व बल, जिससे महाराज को एक कौन के चार चार पुत्र हुए। इसके अलावा भी मैंने पिछले दिन हरिवंश के भी चर्चा किया, जो संतान प्रद वह अत्यंत परम पवित्रतम कथा है, पुराण है। ऐसे तो 18 पुराणों में चर्चा नहीं है उसका, वो पुराण में, लेकिन हरिवंश परम पवित्रतम पुराण है, संतान प्रद पुराण है। यदि संतान न हो, संतान की यदि कमी होने लगे, खाली पुत्रियों की संख्या यदि ज्यादा हो जाए, संतान रोगी होने लगे, तो उसे बराबर हरिवंश के परम पवित्रतम ग्रंथ का स्मरण करना चाहिए। हरिवंशम कथाम श्रुतवा, ऐसा लिखा हुआ है। तो यज्ञ के द्वारा ये सब प्राप्त हुआ। महाराज इतना भगवान श्री राम यज्ञ के द्वारा, यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा इतने संस्कारी सद्गुण संपन्न हुए कि जीवन में कार्य भी यज्ञ संबंधित मिला तो बड़े सुचारू ढंग से उन्होंने रक्षा किया, किसी तरह से कमी नहीं रहने दिया। विश्वामित्र के साथ गए और उन्होंने सुंद पत्नी ताटका का वध किया और एक ही बाण में मार दिया। चले जात मुनि दिन दिखाई, चलत ताड़का
क्रोध करी धाई, एक ही बाण प्राण हरि लिन्हा, दीन जानती हूं निज पद दिन्ना। समस्त विद्याओं को प्राप्त करके ये दोनों भाई सुबह प्रातः काल में यज्ञ के रक्षणार्थ खड़े हो गए, धनुष बाण लेकर के। मारीच आदि सब जब आक्रमण किया स्वाहा शब्द के स्मरण करने के बाद, तो भगवान ने पूछा भट्टी रामायण में, पुंसं च तथ्य द्वालंकृत भी मुनिसरः। अरे मारीच बोल, ये सब महात्मा कितने दुबले पतले हैं, ये सब अपने आचरण अनुष्ठान में लगे हुए यज्ञादि कर्म में, क्या इन लोगों से क्या लेना देना है तुम्हें? तुम व्यर्थ में इन लोगों को क्यों वध करना चाहते हो? यज्ञ की भी ध्वंस क्यों करना चाहते हो? मारीच ने कहा कि रघुनंदन, ये हम लोग का धर्म है, यज्ञ का भी ध्वंस करना, जिस तरह से धर्म समाप्त हो जाए, ये सब हम लोग का व्यवस्था है, हम लोग का धर्म है। भगवान ने कहा कि तब तो तुम अपने धर्म पर हो ना। भगवान ने किसी तरह से कमी नहीं किया। और ये मारीच है, सीता हरण में मेरा काम देगा, क्योंकि राम परब्रह्म परमात्मा है। राम एव परब्रह्मा, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्व, रामो ब्रह्म तारकः। परब्रह्म परमात्मा ने मन में समझा कि ये मारीच आगे चल करके मेरा काम देगा, इससे बहुत सारा काम होगा। सीता हरण में काम होगा, सीता यदि इसका चरम मांगेगी उसे भी देना होगा। बहुत सारा सोच विचार करके भगवान ने मारीच का वध नहीं किया। उस बाण के ऊपर का जो भाग था उसको निकाल लिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार उसे टेढ़ा कर लिया उन्होंने, और जो मारा इतना जोर से धक्का लगा कि वह 100 योजन उस पर लंका में जाकर के गिरा। और इतना उसे चोट लगा, इतना उसे चोट लगा महाराज, सतजो जनगा सागर पारा, बिनुफर बाण राम तिहि मारा। बिनुफर बाण राम तिहि मारा, सतजो जनगा सागर पारा। इतना चोट लगा था, इतना चोट लगा था उसे कि जब रावण गया कि तुम मृग बन जाओ, तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, वे दोनों दशरथ के पुत्र के विषय में मुझे पता है। ये मुनिवर के यज्ञ रक्षणार्थ ये दोनों बक्सर में गए थे। मारीच ने कहा लंका में रावण से कि हे राक्षसेश्वर, मुनि मके राखन गई कुमारा, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा। सतजो जन आयु छन माही, तासु विरोध कियो भल नाही। उनसे विरोध करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन उसके गहन रव दबा और जो धमकी दिया कि मैं तुम्हें मार दूंगा, इससे वह व्याकुल होकर के तुरंत मृग बना और आया। और भगवान श्री राम ने जहां सीता जी के साथ में थे वहां मारीच मृग बन करके आया। और मारीच को उन्होंने सीता माता ने देखी और बोली कि हेना सत्य संद करी एही आनहु चर्म कहती वैदेही। चर्म भगवान ने यहां एक ऐसा प्रश्न होता है कि जब उन्होंने मारीच के वध करने लगे ना, तो वो तो प्राण के त्याग से पूर्व ही अपना राक्षसी शरीर ही प्रकट कर लिया था।
प्राण तजत प्रगतिस निज देहा, सुमिरत राम सनेस। कर्मकांड का भी मत है कि अंत समय में भगवान श्रीमन नारायण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे तो प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। पुराणों में तो अंत समय कर्मकांड की ओर से दिया गया है कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे कृष्णीति मंगलम नाम आदि आदि सब पुराण में है अंत समय के लिए। और जप करे, यदि जप का भी विधि व्यवस्था बिगड़ जाए तो पुत्राधिकारिण, पुत्र का अधिकार है कि वहां बैठ करके मरते समय पिता के सानिध्य में भगवान के नामोच्चारण करे, गीता के पाठ सुनावे, भागवत जी के पाठ सुनावे। ऐसा कर्मकांड का मत है। अश्लोकम अश्लोक पादम च, कर्मकांड भी कुछ ग्रंथों को एकत्व अधिकार देता है। अंत समय में कर्मकांड का भी भागवत जी का मत है कि अश्लोकम अश्लोक पादम च अंति भागवतम पठेत। एक श्लोक, आधा श्लोक या उसका एक ही पाद जो अंत समय में भागवत का स्मरण करता है, श्लोक के न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन, उस जीव के संसार में पुनरावृत्ति नहीं होता, उसी जन्म में वह ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। न तस्य पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकात् कदाचन, लोक से कदाचन पुनरावृत्ति न, पुनरावृत्ति नहीं होता, यह संसार में वह जन्म नहीं लेता। तो कर्मकांड के माध्यम बनाया मारीच ने भी, और उन्होंने लक्ष्मण जीव है इसलिए लक्ष्मण का नाम पहले लिया। या सीता के संरक्षणता में लक्ष्मण बैठा है, रक्षणार्थ नियुक्त किया है भगवान राम ने। दूसरा कारण, दूसरा भाव, तो मैं लक्ष्मण के नाम पहले लूंगा तो लक्ष्मण को ऐसा लगेगा कि भैया पर कोई विपत्ति आ गई, इसलिए लक्ष्मण चल देगा सीता जी को छोड़ करके, सीता माता को छोड़ करके चल देगा तो राक्षस रावण हरण कर लेगा। लक्ष्मण कर प्रथम हिले नामा अपाछी सी सुमिर सी मन महुरा। कर्मकांड कहता है कि अंत समय में भगवोच्चारण करना चाहिए, भगवत के नाम के स्मरण की बड़ी माता है। अंत समय में प्रभु के नाम को जो स्मरण करते हुए प्राण का त्याग देता है उसे भी पुनर्जन्म नहीं होता। बड़ी प्रेम के साथ में मारीच ने श्री राम के स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग किया, लेकिन कवितावली में ऐसा है कि त्याग करते समय भगवान ने उसके पूंछ, भगवान ने भाग के अंग पर अपना पैर धके दबा दिया, दबाया तो छटपटाता हुआ वो बाहर निकला। पुंसंत तिक्तंत जथर्थवाह मृगा शरीरं कृत विसृजेन, जिव ही दबाया तो छटपटाता हुआ वो मृग मारीच स्वरूप में बाहर निकला, राक्षस स्वरूप में, और भगवान ने उस चर्म को रख लिया। अब चर्म की चर्चा दो जगह है, जो वचनबद्ध थी भगवान राम जी। एक तो सुबील पहाड़ की झांकी का चर्चा है, और दूसरा हनुमान नाटक की कथा है। तापर मृदुल रुचिर मृगशाला तेहयासन यासीन कृपाला। बड़ा ही सुंदर मृग चरम पर परमात्मा यासीन, लेकिन इससे कनक मृग का बोध नहीं होता, कनक मृग का बोध नहीं होता। इसलिए इस कथा को लेकर के चलिए हनुमान नाटक रामायण के 11वें अंक में। एक बार
रावण ने पूछा कि महोदय, राम कहाँ है? राम कुतस्ते? तो महोदर ने कहा कि देव पश्य, देखिए वे सुबेल पहाड़ पर लेटे हुए हैं। तो रावण ने बड़े जोर से हंसा, इतना हंसा कि निमज्जम तिन्मज्जम सरित जलिधावा श्रीकलया। अरे लगता है कि शत्रु आकर के सो गया सुबेल पर। मेरे ही डर से सूर्य पश्चिम समुद्र में डूबता है और पूर्व समुद्र में उदित होता है। हरि सीति वार्धौ निवसति हिमाद्रि जलधरौ बिरंची किंचापि स्वनिज कमलम मुंचति नवा। और भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते, महादेव कैलाश पर, और पता नहीं ब्रह्मा अपना जन्म स्थान कमल को छोड़ता है कि नहीं। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं। अहंकार जनित व्यवस्था को देख करके महोदर ने कहा कि राम जी आलसी नहीं है राक्षेश्वर, आप देखिए। अंकीकृत्योत्तमंगम प्रलग बल पदे पादमक्षस्य हंतोर भूमौ विस्तारितायाम त्वचि कनक मृगा। भूमौ विस्तारितायाम त्वचि कनक मृगा। कनक के मृग के मारिच के खाल पर उनका शेष अंग रखा हुआ है। ये जो सुबेल पहाड़ की झांकी है उसमें कनक मृग की चर्चा है। तो अंत समय में कर्मकांड का भी मत है कि अंत समय में प्रभु का स्मरण करने की बड़ी माता है। जिस तरह से मारिच ने किया, पाछे सुमिर सी मनमहु रामा। तो इतना संस्कार से कर्मकांड समस्त संस्कारों का एक विशालतम ग्रंथ है। और उस संस्कार से भगवान श्री राम ने यज्ञ की रक्षा किया। मारीच आगे काम देगा, सुबाहु आदि राक्षसों को मार करके तंत्र निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कराया। तो कर्मकांड में 80,000 जो मंत्र हैं, लगभग आप कहीं से उठाइए, हम कर्मकांड में उस व्यवस्था को पकड़ लेंगे। लगभग कर्मकांड यदि कांड हटा दिया जाए तो सारा वेद निर्जीवत होने लगेगा। अब पूज्य स्वामी जी सिंहासनारूढ़ बैठे हुए हैं। अब इनके द्वारा आप अमृतमयी कथा का स्मरण कीजिए और 2-4 बार भगवान के संकीर्तन करते हुए शेष परमात्मा की जैसी आगे इच्छा होगी। श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण जगतारायण, लक्ष्मी नारायण जगतारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। नारायण 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 नारायण। ओम अस्मद् परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय
लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मम् व्यामोहतस्तदितरार्णितृणाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतो स्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। त्रिदण्डहस्तं सितयज्ञसूत्रम् काषायवस्त्रं लसवोर्ध्वपुण्ड्रम् रथाङ्गसङ्खाकितबाहुमूलम् रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। वन्दे वेदान्तकर्पूरा चामीकरकरण्डकम् रामानुजार्यमार्याणाम् चूडामणिअहर्निशम् अनन्ताचार्यकृपया वेदान्तद्वयपारगम् रामकृष्णाङ्घ्रिसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। श्रीकात्यायनवंशवारिधिविधुम् श्रीकृष्णपूजारतम् विश्वक्सेनयतीश्वरस्य कृपया सम्प्राप्त सञ्जीवनम्। रामानन्दमुनेरनन्तदयया लोकार्थतत्त्वं परम् नित्यं बोधमयं जगद्गुरुवरं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीरामचन्द्रं भजे। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनित विविध भूत भ्रातरक्षैक दीक्षे श्रुति ऋषि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् श्रेमुषि भक्तिरूपा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे।
सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, श्री कांची प्रतिवाद भयंकर गादी स्वामी जी महाराज की जय, विश्वबंद जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, पुष्कर पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगतगुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय, पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं दूर दराज से आए हुए भगवत कथा रस रसिक, भगवत कथा पथ पथिक आचार्य चरण पारायण महानुभाव, आज के इस पावन दिव्य महोत्सव में भगवत अनंत पादीय भक्ति आचार्य भगवान भाष्यकार की आज पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर हम लोग दूर दूर से चलकर यहाँ पर अनेकानेक धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत पुण्य उदय होता है तो ऐसी कोई धार्मिक आयोजन का दर्शन का लाभ होता है, और आज तो विशेष है। आज ही के दिन भगवत पाद जिनके उपलक्ष्य में यह इतनी विराट समारोह का आयोजन किया गया है, जिनके समर्पण के लिए जिनको समर्पित किया जा रहा है, ऐसे भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी की आज जन्मोत्सव है, जयंती मनाई जाएगी। और यहां पर भी हम लोग 1.25 लाख कलशों के माध्यम से भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी का सहस्त्र धारा से अभिषेक का दर्शन करेंगे, लाभ लेंगे। देखिए कितना उत्तम समय है। मनुष्य जीवन क्षण क्षण बिता जा रहा है। मनुष्य 2 बार कदम उठाता है। जैसे पूज्य दास के आचार्य श्री श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आप लोगों को गत दिवस निवेदन कर रहे थे कि पहला कदम जन्म की ओर और दूसरा कदम मृत्यु की ओर। प्रत्येक दिन क्षीण होती चली जाती है। बोले कैसे? तो कहते कि महाराज जैसे मोमबत्ती को कमरे में जला दिया जाता है तो बढ़ता नहीं है, प्रकाश करता है, अंधकार को दूर करता है, लेकिन उसकी अवधि घटती चली जाती है। उसकी एक एक दिन अवधि घटती चली जाती है। यही महाराज बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतने विराट आयोजन में तन मन से, धन से, कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार से इसका दर्शन कर रहे हैं। अन्यथा जीवन तो जी ही रहे हैं। कल चर्चा हम लोग पराशर धर्मशास्त्र के अनुसार कर रहे थे, स्मृति के अनुसार कर रहे थे कि जीवन का निर्माण कैसे, जीवन का निर्माण कैसे। तो जीवन का निर्माण तभी हो सकता है बंधुओं जब जीवन के अंदर से नकल को निकाल दे,
जब जीवन के नकल को छोड़ देंगे, जीवन में नकल करना छोड़ देंगे, और जैसे ही हमारे जीवन में नवल करना आ जाएगा, नवीनता, ताजगी, तो हमारे जीवन का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। और शास्त्र भी यही कहता है बंधु कि सुखी होने का एक जीवन कर्म है, श्रेणी है, अनुक्रम बनाया गया है कि हम किस प्रकार जिए कि हमारा जीवन निर्माण हो। जमीन है, ऊपर नीचे है, पठारी प्रदेश है, और उस पर अगर मकान बनाना हो तो उस जमीन को हम लोग बहुत मरम्मत करते हैं, उसे क्रम से सजाते हैं, पहले तोड़ते हैं, खानते हैं, फिर बराबर करते हैं, फिर भरते हैं, बाद में खुदाई करके नींव का निर्माण करते हैं, इसके बाद नींव को ऊपर लाते हैं, तब जाकर हमारी बिल्डिंग बनना शुरू होती है। उसी प्रकार इस जीवन रूपी पठारी प्रदेश को कैसे सुदृढ़ बनाए, तो शास्त्रों में कहते हैं कि हमारे यहाँ 6 प्रकार का महाराज है। और ये पराशर धर्म शास्त्र भी कहता है, पराशर स्मृति में भी पराशर महर्षि यही निवेदन कर रहे हैं कि मनुष्यों का प्रारंभिक कर्तव्य क्या है, और इसको करने से सच मानिए सुखी का अनुभव होगा, दुख तो कदापि नहीं हो सकता है। और सरल भी है महाराज, कठिन भी नहीं है कि आप चाहें कि मैं कर लूं, नहीं कर पाऊं, ऐसा नहीं है। क्या है महाराज 6 प्रकार के, तो कहते हैं कि ध्यान है, आप थोड़ा ध्यान करिए, ये नहीं कि आप दिन भर समाधि में लगे रहिए। और आजकल के समाधि में नहीं, आंख बंद किए और बच्चा रोने लगा तो ध्यान टूट गया, और उस समाधि में भी जाने के बाद, आंख बंद करने के बाद अगर समाधि लग जाता तो चक्षु अंधे जीवन भर अंधे होते हैं, क्या वो समाधि में नहीं रहते हैं? ऐसा नहीं है। समाधि का मतलब है जो अपने में, अपने बुद्धि में समानांतर प्रतिक्रिया को लाए, समानांतर क्रियाओं को लाए, समान क्रिया को लाए, अपने बुद्धि में, अपने विवेक में, अपने विचार की क्षमता में एक समान, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी को देखकर अहंकार नहीं करना चाहिए। यही समाधि का मतलब होता है, जो अपने बुद्धि में समाधिस्थ हो जाए, स्थापित हो जाए, बैठ जाए, विराजमान हो जाए, उसे ही समाधि कहते हैं। आंख बंद करके समाधि को समाधि नहीं कहते। आंख बंद करके अगर समाधि करते तो अंधे जीवन पर्यंत समाधि होते हैं, जन्म से लेकर मरण तक समाधि में विराजमान रहते हैं। लेकिन बंधुओं, हे मित्रों, समाधि का मतलब यह नहीं होता कि केवल नेत्र बंद कर लेने से आप परमात्मा के ध्यान में लग गए। ध्यान का मतलब होता है कि आप एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए उस परमात्मा को निष्कपट से, निस्वार्थ भावना से ध्यान कर लीजिए। वह 1 सेकंड का ध्यान आपके जीवन का एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। तो प्रारंभिक काम है, जीवन को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभिक काम ध्यान है महाराज। और ध्यान करने से प्रातः काल में प्राकृत जगत शांत रहता है। ध्यान करने की प्रक्रिया शास्त्रों में बताई गई है। आयुर्वेद शास्त्र भी कहता है कि हम ध्यान कब करें, योग कब करें, प्राणायाम व्यायाम कब करें। तो प्रातः कालीन में प्रकृति की सारी प्रकृति शांत रहती है, उस समय शांत का वातावरण फैला रहता है। और जब शांति का वातावरण फैला रहेगा, अब आप दिन में 12 बजे ध्यान लगाओगे तो ध्यान हो पाएगा? कदापि उसमें तो नींद ही लगेगा महाराज। अब भोजन करके दाल भात रोटी चावल प्रसाद पाकर आंख बंद करके ध्यान लगाओगे तो ध्यान नहीं होगा, वो तो बुरा केस अपने आगोश में आपको ले लेगी और आपको निद्रा ही आएगा, ध्यान तो हो ही नहीं सकता है महाराज। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान करने की प्रक्रिया है। कब ध्यान करें? जब प्रातः कालीन हम उठते हैं तो स्वच्छ होकर, उस समय प्रकृति के जितने चंचल ये आपदाएं हैं वो सब शांत रहती है। उस समय आप अध्यात्म चेतना से भरा हुआ अपने मन को शांत करते हुए अपने बुद्धि में थोड़े से क्षण के लिए एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर विराजमान हो जाइए। फिर देखिए आपको क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। इसलिए आप दूसरे का नकल करना जिस दिन छोड़ देंगे, ध्यान का मतलब क्या है? दूसरे का देखा देखी छोड़ दें। और हमारे यहाँ क्या है, हम दूसरे के देखा देखी, फलाने आदमी इतने बढ़ गए, हम क्यों न बढ़ जाए, वो आदमी इतने कैसे बढ़ गए। अरे आप प्रतियोगिता रखो, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके अंदर विकास करने की
इच्छा होनी चाहिए, लेकिन दूसरे की विकास को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन और नरक की ओर जाएगा, वह विकास नहीं कर पाएगा। अगर किसी वृक्ष के ऊपर कोई वजनदार पत्थर रख दो तो वह अंकुरित तो होगा, लेकिन उसका ग्रोथ नहीं होगा, विकास नहीं होगा। अगर आप किसी के विकास को देखकर अगर ईर्ष्या करोगे तो आपका विकास कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए मानस में कहते कि सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जितने हैं इस संसार में, भगवान सारे संसार में विराजमान है, सारे जीव में विराजमान है। एक निर्मल भावना लेकर उस जीव के अंदर प्रेम के तत्व को लेकर उसे आप स्वीकार करें, फिर देखिए आपका जीवन कितना सहजता से बीतता है। फिर न तो डायबिटीज का टेंशन, न तो ब्लड प्रेशर का टेंशन, न तो शुगर का टेंशन। ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और शुगर क्यों होते हैं? हमारे अंदर इतनी चहलकदमियां हैं, हमारे अंदर इतने उथल पुथल है कि उन उथल पुथल के कारण अब गाड़ी को ज्यादा रफ यूज करोगे तो क्या होगा, गाड़ी के ज्यादा दुरुपयोग करोगे तो बिगड़ेगी ही। कभी ऑयल खराब होगा, कभी ब्रेक खराब होगा, तो कभी गियर बॉक्स खराब हो जाएंगे। उसी प्रकार यह शरीर है, शरीर एक गाड़ी है और यह जगत इस गाड़ी का रोड है। अब इस पर चलना कैसे है? आप मन को केंद्रित करके अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके किसी आचार्य और सद आचार्यों के चरणों में अपने को समर्पित करके ऐसे किसी चालक के हाथ में अपने जीवन का स्टीयरिंग थमाओ कि वह गाड़ी तो चलावे लेकिन रफ यूज न करे, दुरुपयोग उसका न करे। और इसके लिए सर्वप्रथम आपको ध्यान शास्त्र बताता है। पराशर धर्म शास्त्र में, पराशर स्मृति में, पराशर महर्षि के मत में ध्यान के माध्यम से आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान मैंने बता दिया कि किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए। आजकल का ध्यान नहीं कि आंख बंद करके माला झोली में हाथ दिया और सोच रहे हैं कि कितने हमारा बैंक बैलेंस है, कितने किस पर बकाया है, ऐसा ध्यान नहीं। आप ये सब आप 5 मिनट के लिए ही ध्यान करो, आप 2 मिनट के लिए ही ध्यान करो, आप 1 मिनट के लिए। भागवत में प्रसंग आता है, परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी महाराज से कि महाराज 7वें दिन मरने वाले जीवों को क्या करना चाहिए? जो 7वें म्रियमाण से सर्वथा जिनको मरना है उन्हें क्या करना चाहिए? तो महाराज सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते कि परीक्षित ये तो 7 दिन बहुत है। अरे खटवांग नामक राजा ने तो क्षण भर में अपना उद्धार कर लिया था, अपनी मुक्ति बना ली थे। तो आपके पास तो 7 दिन है, आपके मुक्ति में कोई संशय नहीं है। बस हमारा यह विचार बन जाए कि हमें क्षण में, एक क्षण का विषय, एक क्षण का समय मनुष्य जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। लेकिन उस क्षण कब आए, वह क्षण हम कब अपने जीवन में लाते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर है। यह समय बीता जा रहा है, पानी की धार की तरह, जल की धार की तरह बीता जा रहा है। आप इसे चाहे तो बांध बनाकर भी नहीं रोक सकते। किसी समय के लिए ठहरेगा तो, लेकिन अपने प्रवाह से उस बांध को भी तोड़कर आगे बढ़ सकता है। अब जब आप इस बांध को बांधते भी हैं तो इसी अहंकार के बांध से बांधते हैं कि हम समय को रोक दें। समय को न तो कोई रोका है और न तो कोई रोक सकता है। बस यह हमें विचार करना है कि समय का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए। तो ध्यान करें। दूसरा क्या कहते हैं? कहते कि स्नान करें। पराशर धर्मशास्त्र में भी यही है। चातुर्वर्णों के लिए यह नियम बताया गया है। चातुर्वर्णमया सृज गुण कर्म विभाग सह। देखिए जानवर भी सुबह सुबह स्नान करना चाहते हैं, पशु पक्षी भी सुबह सुबह स्नान करना चाहते हैं और करते भी हैं। जो स्वतंत्र पशु पक्षी हैं, आप उन्हें देखिए किसी सरोवर और तालाब में जाकर खूब आनंद लेते हैं। प्रातः कालीन स्नान करने से आपको बताऊं सारे छिद्र खुल जाते हैं और बाहर की चेतनाएं, हमारी अंदर की चेतनाएं उबल पड़ती है और वह सक्रिय हो जाती है। जैसे कोई वृक्ष सूख रहा, उस पर जल डाल दें, देखिए फिर उसमें कितनी रंगत आ जाती है। इंजन में तेल न हो और अगर ऑयल डाल देते हैं तो आप देखिए उसकी रफ्तार कितनी तेज हो जाती है। उसी प्रकार स्नान मनुष्य के लिए एक साधन है। अगर आप इसे का उपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग नहीं करेंगे तो जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। आगे आता है संध्या, और यह जीवन की बहुत प्रमुख कार्य है। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वह शूद्र हो, लेकिन चातुर्वर्णमया सृज गुण कर्म विभाग स। 4 वर्णों में जिनको संध्योपासन करने का विधान शास्त्र निवेदन करता है।
आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस धर्म शास्त्र को पढ़ते हैं, धर्म शास्त्र को कहते हैं, लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस भारत राष्ट्र में अपने नित्य संध्यान वंदन करने वाले नित्य प्रातः कालीन अपने कर्मों से विमुख होकर हम धर्म की स्थापना करेंगे तो यह कभी नहीं होगा। और धर्म की स्थापना हम क्या करेंगे महाराज? धर्म तो अपने आप स्थापित है, लेकिन स्थापित चीजों को भी, स्थापित वस्तुओं को भी थोड़े सक्रिय करना पड़ता है। अगर लोहे को रख देंगे तो उसमें जंग आ जाती है, उसके जंग को छुड़ाने के लिए सरेस पेपर का मालिश किया जाता है, घर्षण किया जाता है, ताकि यह लोहा स्वच्छ हो जाए। महाराज आपको बताऊं, अगर धर्म के इन प्रतीकों को अगर हम पालन नहीं करेंगे, जो धर्म में हमारे लिए बताए गए नित्य अनुष्ठान है, नित्य कर्म है, अगर नित्य कर्म से हम विमुख हो जाएंगे अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने सुगमता से अगर हम शास्त्र को मोड़ेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा। यद्यपि यदा तदा हमारी स्थापना हो सकती है, प्रतिष्ठा पा सकते हैं, लेकिन जब वहां जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? शास्त्र कहता है कि प्रातः कालीन उठकर महाराज सूर्य भगवान को स्नान करने के पश्चात जो द्विजातीय हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, उन्हें संध्या वंदन करना अति आवश्यक है। जैसे शरीर को पुष्ट करने के लिए इस कलयुग में अन्न प्राण वायु अन्न में सार गर्भित रहता है, अन्न में विराजमान रहता है, उसी